मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लड़कियों को मसाबकती माहौल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लड़कियों की कारकर्दगी हालिया अरसे में बेहतर। जिला कलेक्टर ने गर्ल्स डे के मौके पर लड़कियों की हौसला अफजाई। इंतखाबी अमल और इंतजामात का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन ओहदेदार की आमद। जिला कलेक्टर ने इंतजामी तफसीलात बताई और कहा कि पुरअमन इंतखाबात के लिए मौसर सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। सागवानी चौबीना की स्मगलिंग का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमीन में शामिल ARSI की मुअत्तली के DIG ने अहकामात जारी किए। यौम जमहूरिया के पेश नजर पुलिस चौकन्ना। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम के लिए बम स्क्वाड के साथ तनकीद। किसी भी वाक़ये की सूरत में खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, SI का बयान। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी सूरत हाल का जायजा लेने और इंतजामात व सहूलतों पर नजर रखने रियासती इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की आमद। जिला कलेक्टर ने मुलाकात की और इंतजामी तफसीलात से उन्हें आगाह किया और कहा कि पुरअमन इंतखाबात के लिए वसीतर सियानती बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुभाष नगर निजामाबाद में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में ग्राम पंचायत इलेक्शन का जायजा लेने की गर्ज से आने वाले इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर M वीरा ब्रह्मा से जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इनका जिले में इस्तकबाल किया और उन्हें जिले में होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के 3 मरहलों के सिलसिले में किए गए इंतजामात की तफसील बताई। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में पुरअमन अंदाज में भारी रायदही मुकम्मिल हुई और नताइज भी मंजर आम पर आ चुके हैं और अब दूसरे मरहले में बोधन डिवीजन और तीसरे मरहले में निजामाबाद डिवीजन में 25 और 30 जनवरी को इंतखाबात होंगे। उन्होंने तमाम इंतजामात की तफसीलात बताई और साथ ही बताया कि पुरअमन इंतखाबात के लिए सख्त तरीन सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। दौरे हाजिर में लड़कियां कारनामे अंजाम दे रही है, लिहाजा लड़कियों की हौसला अफजाई की जाए, इनको लड़कों से कमतर ना समझा जाए। गर्ल्स डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। उन्होंने लड़कियों को तलकीन की कि वो तरक्की के लिए अपने अज़ाइम को बुलंद रखें। गर्ल्स डे के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जच्चा बच्चा माजूर और बुजुर्ग खवातीन से मुंसलिक महकमे जात की जानिब से गर्ल्स डे तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला सदर कविता रेड्डी, ICDS PD श्रावंती, DEO दुर्गा प्रसाद और डिप्टी DMNHO रमेश भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में लड़कियों ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जिनको सामीन ने पसंद किया और जबरदस्त दाद दी। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में लड़कियां अपनी मौजूदगी का न सिर्फ एहसास दिलवा रही है बल्कि वो मर्दों के साथ हिस्सेदारी भी हासिल कर रही है। आज समाज में लड़की को मर्दों के बराबर हुकूक फराहम किए जा रहे हैं और इनका आला तालीमी नस्ब भी किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर शोबेजात में भी लड़कियों ने अपना गलबा कायम कर लिया और शानदार कारनामे अंजाम दे रही है। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो अपने जायज मुकाम के हुसूल के लिए जद्दोजहद करती रहे और इनके लिए हुकूमत ने शानदार स्कीमात और मराद का ऐलान किया है। इससे इस्तेफादा करते हुए तरक्की की राहों पर गामजन हो। डॉक्टर कविता रेड्डी ने अपने खिताब में वालिदैन को तलकीन की कि वो अपने बच्चों को मुतवाजन ग़िज़ाएं दें और लड़कियों की भी लड़कों की तरह ही परवरिश करें। श्रावंती ने कहा कि बेटियां बोझ नहीं होती, इनकी सही परवरिश की जाए और आला तालीम दिलवाएं तो वो बोझ कम करती है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। అవసరం ఎందుకు ఏర్పడింది బాలికలు అంటే మహిళలు పుట్టినప్పటి నుంచి తర్వాత పెద్ద పెరిగిన తర్వాత మహిళలు
కొంత వివక్షతను ఎదుర్కోవడం అనేది ఇప్పటికి కూడా నాగరికత ఎంత పెరిగినా, లిటరసీ ఎంత పెరిగినా, సమాజం ముందుకు ఎంత వెళ్తున్నా, సాంకేతికత ఎంత పెరుగుతున్నా కానీ కొంత వివక్ష అనేది ఉంది. కాకపోతే అదృష్టవశాత్తు తెలంగాణలో కానీ మరీ ముఖ్యంగా నిజామాబాద్లో, ఉత్తర భారతదేశంలో కానివ్వండి, వాయవ్య భారతంలో ఉన్నంతగా మనం వివక్ష కానివ్వండి, ఇతరత్ర वार मीदा जरिगे अगाइत्यालू 26 जनवरी के जश्न के पेश नजर पुलिस की सख्त चौकसी, पुरहुजूम इलाकों में पुलिस के बम स्क्वाड के साथ तनखी, तलाशी मुहिम सीपी कार्तिकिया की हिदायत पर चलाई जा रही है। एसआई एआर का बयान, उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत हाल में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर में इस दिन यौम जमहूरिया जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। निजामाबाद में भी जश्न के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी चौकसी इख्तियार कर ली है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस तैयार है। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की हिदायत पर पुलिस मुलाजमीन शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दीगर पुरहुजूम इलाकों में जबरदस्त तनखी कर रही है और ये तनखी में पुलिस बम स्क्वाड भी हिस्सा ले रहे हैं और बारीकबीनी से तनखी की जा रही है। एसआई एआर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर यह तनखी 26 जनवरी तक जारी रहेगी ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपब्लिक डे 26 जनवरी గురించి నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క ఇన్స్పెక్టర్ శేఖర్ సార్, నిరంజన్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ముందస్తు చర్య భాగంగా రైల్వే స్టేషన్స్, బస్ స్టాండు, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లలో చెక్ చేస్తున్నాము. విత్ డాగ్లతోని ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో కూడా క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నాము. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ఏం లేవు. बोधन डिवीजन में इंतखाबी तैयारियां तेजी से जारी। 25 जनवरी को इंतखाबात मुनक्किद हो गए। आरडीओ बोधन ने तैयारियों का जायजा लिया। इस डिवीजन में 142 सरपंच और 1296 वार्ड मेंबर्स की निशिस्तें हैं, जिनमें से 268 वार्ड मेंबर्स और 33 सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। रेंजर मंडल में जिले की ग्राम पंचायतों के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तैयारियां जोरों शोर से जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से राय दही में इस्तेमाल होने वाली अशिया मंडल ओहदेदारों के हवाले की जा रही है। इंतखाबी अशिया का आरडीओ बोधन गोपीराम ने जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि बर वक्त तमाम जरूरी अशिया पोलिंग बूथों पर पहुंचा दी जाए। बोधन डिवीजन में दूसरे मरहले के इंतखाबात में जुमला 1078 वार्ड मेंबरों का इंतखाब होगा, जबकि डिवीजन में जुमला 1296 वार्ड मेंबर्स की निशिस्तें हैं, लेकिन 268 वार्ड मेंबरों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। लिहाजा इंतखाबात 1078 निशिस्तों पर मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि डिवीजन में जुमला 142 ग्राम पंचायत है, जिनके सरपंचों का इंतखाबी अमल जारी है, लेकिन इसमें 33 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। बाकी ग्राम पंचायतों में 25 जनवरी को इंतखाबात मुनक्किद होंगे। रायदही का आगाज सुबह 7 बजे होगा और दोपहर 2 बजे तक रायदही मुकम्मल कर ली जाएगी। शाम में नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। डिवीजन में इंतखाबी फराइज की अदायगी के लिए 3000 ओहदेदारान व मुलाजमीन की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है और मौसर सियानती इंतजामात भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो बिला खौफ व खतर पूरे एतमाद के साथ राय दही में हिस्सा ले और अपने वोटों को इस्तेमाल करे। इस मौके पर इनके हमरा तहसीलदार असदुल्ला खान और दीगर मौजूद थे। అదేవిధంగా 152 మంది ఈ వార్డ్ మెంబర్స్కి కాంటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి మొత్తం 381 మంది మరి స్టాఫ్ పాల్గొంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. అంతా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి మరి వాళ్ళ అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ కౌంటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా అక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ అలాట్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో సింబల్కి సంబంధించినటువంటి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత రేపు పొద్దున్నే 7 గంటలకు పోలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 గంట వరకు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత 1 గంట తర్వాత లంచ్ ఒక 1 అవర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత 2 నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు సర్పంచ్ ఎలక్షన్ తో పాటు వార్డు यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दिगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दिगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। यौम जमहूरिया के पेश नजर एडवोकेट्स का क्रिकेट टूर्नामेंट, जिला सेशन जज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बार एसोसिएशन सदर ने बताया कि जश्न जमहूरिया के मौके पर एडवोकेट्स को क्रिकेट खिलाने का फैसला लिया गया। फातेह टीम को यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रॉफी दी जाएगी। पॉलिटेक्निक ग्राउंड निजामाबाद में बार एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से एडवोकेट्स के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में जिला सेशन जज गौतम प्रसाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि आचार्य ने बताया कि यौम जमहूरिया के पेश नजर इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस इफ्तिताही तकरीब में बार एसोसिएशन के ओहदेदार और दीगर एडवोकेट शरीक थे। Lovely place onto the leg side. Fielder is there, single run. डिचपल्ली के मॉडल स्कूल के तलबा एक माह से मिड डे मील स्कीम से महरूम। एक माह हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए तलबा को खाना फराहम नहीं किया गया। तलबा की शिकायत पर औलिया तलबा ने प्रिंसिपल से सवाल किया, जिसका कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका। डिचपल्ली मंडल में मॉडल स्कूल के तलबा और औलिया तलबा ने इल्जाम आयद किया कि इस स्कूल में गुज़िश्ता एक माह से मिड डे मील स्कीम के तहत दोपहर के खाने की सरबराही नहीं की जा रही है। तलबा ने अपने वालिदैन को इत्तला दी कि इनको एक माह से दोपहर का खाना सरबराह नहीं किया जा रहा, जिस पर वालिदैन ने स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात करते हुए मिड डे मील्स की अदम फराहमी की वजूहात दरियाफ्त की, जिसका कोई मुनासिब जवाब प्रिंसिपल नहीं दे सके। डिचपल्ली के इस स्कूल में जुमला 447 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जिनको हुकूमती अहकामात के खिलाफ एक माह से दोपहर के खाने से महरूम रखा जा रहा है। औलिया तलबा ने मुतालिबा किया कि इस स्कूल की एजेंसी के कुत्तेदार को फौरी हटाया जाए और किसी कारगर शख्स को इस एजेंसी का जिम्मेदार बनाया जाए। प्रिंसिपल से शिकायत के बाद तालीमी ओहदेदारों ने स्कूल का दौरा किया और तलबा से गुफ्तगू की। औलिया तलबा ने तालीमी ओहदेदारान से भी मुतालिबा किया कि एजेंसी तब्दील की जाए और साथ ही मेन्यू के लिहाज से तलबा को सुबह और दोपहर खाने का नज्म किया जाए और खाना मियारी बनाने पर भी तवज्जो दी जाए। औलिया तलबा ने इंतबा दिया कि जल्द अज जल्द तालीमी ओहदेदार इस मसले की यकसुई नहीं करेंगे तो फिर डीईओ ऑफिस पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। तालीमी ओहदेदारों के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागा ज्योति और दिगर मौजूद थे। दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी की उर्स तकरीब, हजारों अकीदतमंदों की शिरकत, खवातीन की बड़ी तादाद भी ज़ायरीन में शामिल थी। खानखा बेलुल शाह से संदल जुलूस बरामद हुआ। सज्जादा नशीन मकसूद आलम की निगरानी में मरासी में संदल अदा किए गए। उस दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी अलमारूफ बाबनसा पहाड़ी की उर्स तकारीब का 23 और 24 जनवरी को एहतमाम हुआ। 23 जनवरी को उर्स तकारीब का आगाज हुआ और खानका बेलुल शाह किला चौराहा से सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद मकसूद आलम की निगरानी में संदल जुलूस बरामद हुआ और बराए ईदगाह दरगाह शरीफ पहुंचा और हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में संदले मरासिम अदा किए गए और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। मकसूद आलम ने बताया कि हर साल हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन इस उर्स तकरीब में शिरकत करते हैं और अपनी नजर व नियाज को पूरा करते हैं। अकीदतमंद ज़ायरीन में खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक रहती है। उर्स तकरीब में खवातीन बड़ी तादाद में नजर आई। दरगाह को बरखी खमखमों से सजाया गया था। अतराफ व अकनाफ के वसी मैदान में ज़ायरीन की सहूलत के लिए होटल और दुकानों का आर्जी क़याम अमल में आया था। सागवानी चौबीना की स्मगलिंग का मामला, 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज, मुलजिमीन में ARSI भी शामिल। DIG निजामाबाद रेंज ने मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। निजामाबाद से शामिलों में ग्राउंड स्टॉक की चेकिंग जारी है। 3 अजला के ओहदेदार सरगर्म हैं। सागवानी चौबीना की स्मगलिंग के मामले में निजामाबाद और निर्मल जिले की पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदार सरगर्म हैं और शामिलों में तनकीद की जा रही है। कुछ दिन कबल एक DCM वैन के जरिए सागवान की 126 लकड़ियों की मुंतकिली करते हुए कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इसकी निशानदही के बाद निजामाबाद के मुजाहिद नगर में वाक़े एक शामिल पर धावा करते हुए तनकीद की गई।
गिरफ्तार शुदा शख्स की निशानदही पर इस शामिल के मालिक के अलावा ARSI शकील पाशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस स्मगलिंग के मामले में जुमला 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें दीगर शामिल मालिकीन भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और DFO प्रसाद ने इन शामिलों की तनखी की। कुछ दिन कबल ही रियासती वजीर आला KCR ने जंगल में दरख्त काटने और उसकी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी, जिसके बाद महकमे जंगलात और पुलिस चौकन्ना हो गई और सख्त तलाशी मुहिम चला रहे हैं। इसी असना में ये DCM गाड़ी पकड़ी गई, जिस पर 126 लकड़ी के टुकड़े लदे थे, जिनकी मालियत 16 लाख से जायद बताई गई। शामिलों पर अब भी ग्राउंड स्टॉक की जांच की जा रही है। इस दरमियान DIG निजामाबाद रेंज N शिवशंकर ने अहकामाती मकतूब जारी किया और बताया कि शकील पाशा को महकमे पुलिस से मुअत्तल कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक अब तक शकील पाशा की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन पुलिस इनकी और दीगर मुल्जिमीन की तलाश में सरगर्दा है। सीरियस గా పైనుంచి ఆదేశాల అనుసారంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్రమ కలప వ్యాపారులపైన దాడులు జరుగుతున్నాయి। దాంట్లో భాగంగా ఒక ఆర్ముడు ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేసిన, దీంట్లో భాగస్వామైన ఆర్ముడు ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేసినట్టుగా కూడా మనకు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి। అయితే ఇది కొద్ది రోజులు 3-4 రోజులు హడావిడి చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ తెరమరుగయ్యేటట్టుగా కాకుండా దీని వెనుక అసలు సూత్రధారులు ఎవరున్నారు అనేది ఆరాధ్యాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అదే సమయంలో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లోను కాకుండా నిజంగా కలప అక్రమ రవాణా। नवीपेट मंडल में इशरार की कार्रवाई, TRS उम्मीदवार के फ्लेक्स को फाड़ दिया गया। TRS उम्मीदवार श्रीनिवास ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि इनकी यकीनी जीत से मुखालिफिन बौखला चुके हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नवीपेट मंडल में ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और यहाँ से कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं और भरपूर जद्दोजहद करते हुए अवाम को अपनी जानिब रागिब करने और कामयाबी के लिए राह हमवार करने के लिए सरगर्दा है। नवीपेट में इंतखाबी मुहिम ताहाल पुरसुकून ही थी, लेकिन कल रात कुछ नामालूम अशरार ने TRS पार्टी के उम्मीदवार के पोस्टर को फाड़ दिया। इत्तला मिलने पर TRS उम्मीदवार श्रीनिवास अपने हामियों के साथ वहां पहुंचे। इस सतही हरकत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो सियासत में कुछ कमाने के लिए नहीं आए हैं, उनके पास काफी पैसा है और बड़ा कारोबार भी है। वो सिर्फ अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि अवाम की तायद व हिमायत उनके साथ है और अवाम खुलकर उनका साथ दे रही है और यही बात उनके मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो इस तरह की ऊंची हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि खातियों को जल्द से जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि नवीपेट में तीसरे मरहले में 30 जनवरी को रायदही मुनक्किद होगी। అన్ని వదిలేసి ప్రజల కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చి సేవ చేద్దామంటే నా ఫ్లెక్సీలు ఫిజికల్గా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసినట్టు నా ఫ్లెక్సీలు చింపేయడం అంటే పెట్టిన ఫ్లెక్సీలన్నీ నేను తీసేసుకుంటా। దయచేసి ఇలాంటి అఘాయిత్యానికి పాల్పడద్దు। అభివృద్ధిలో మనం పోటీ పడదాం। ఎటువంటి రాజకీయ దురుద్దేశం లేకుండా వచ్చిన నాకు ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడకుండా నీచ రాజకీయాలకు ఒడిగడుతున్నారు। ఎటువంటి రాజకీయ లబ్ధి కోసం కానీ पैरवीల కోసం కానీ నేను రాలేదు। ఒక రూపాయి నాకు ఆశించే। आज की मुख्तसर खबरें। इंदलवाई मंडल मौजा चंद्रानपल्ली में TRS पार्टी उम्मीदवार अरटी प्रत्युष राघव ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाए और कहा कि MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने जितने तरक्याती काम अंजाम दिए मैं भी उसी तरह खिदमत करूंगा। नवीपेट मंडल के फंक्शन हॉल में TRS पार्टी की जानिब से एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS पार्टी के रियासती सदर रामकिशन राव, भुवंती देवीदास, मोहन रेड्डी, नरसिंह राव व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में 30 तारीख को मुनक्किद होने वाली रायदही पर बातचीत की गई और कहा कि उम्मीदवारों और वार्ड मेंबरों को कारकुन मदद करे और उनके इस इंतखाबी मुहिम के लिए प्रचार करे। एड़पल्ली मंडल में दूसरे मरहले के रायदही के लिए ओहदेदारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। एड़पल्ली मंडल में
पूरे 17 ग्राम पंचायत को 166 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इस बात का इजहार इलेक्शन ऑफिसर रामा देवी ने किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह 7 बजे रायदही का आगाज होगा और 1 बजे तक रायदही मुकम्मिल होगी। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक काउंटिंग का प्रोग्राम शुरू होगा। इस रायदही के लिए 17 अफराद आरओ होंगे और 180 पोलिंग ओहदेदार होंगे। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। लड़कियों को मसाबकती माहौल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लड़कियों की कारकर्दगी हालिया अरसे में बेहतर। जिला कलेक्टर ने गर्ल्स डे के मौके पर लड़कियों की हौसला अफजाई। इंतखाबी अमल और इंतजामात का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन ओहदेदार की आमद। जिला कलेक्टर ने इंतजामी तफसीलात बताई और कहा कि पुरअमन इंतखाबात के लिए मौसर सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। सागवानी चौबिना की स्मगलिंग का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमीन में शामिल ARSI की मुअत्तली के DIG ने अहकामात जारी किए। यौम जमहूरिया के पेश नजर पुलिस चौकन्ना। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम के लिए बम स्क्वाड के साथ तनकीद। किसी भी वाक़ये की सूरत में खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, SI का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।